क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 5 पैसे 10 पैसे में टॉफियां आ सकती हैं, लेकिन इसके बाद 1983 में मेलोडी टॉफी लॉन्च हुई। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये सच बोलने का शौक रखना तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमय देश पांडे, फिर से एक बार अश्वमेध गौतम और हमारे प्रोफेसर आज जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। सर आपको क्या बुलाया? अभिनय शर्मा, अभिनय मैथ? हाँ, अभिनय ठीक है, अभिनय मैथ्स भी ठीक है। मैथ्स की क्या कहानी है सर? ये मतलब हमें लगा आपका गोत्र है सर। कुछ भी समझना है अगर तो मैथ्स चाहिए। मैथ्स वो भाषा है जो आपको जीडीपी समझाएगी, मैथ्स बताएगी कि भारत में शिक्षा व्यवस्था का स्तर कितना गिर गया है। एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2A भी कहां से आया? वो बताएगा कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जीडीपी 6ठे नंबर की है और खुश होता रहेगा। हमने कहा कि हम ये बताएंगे कि पर कैपिटल इनकम कितनी है, भारत का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, ये सब आंकड़ों का विश्लेषण हम करेंगे। बिग डेटा जो काम मीडिया का था, जो मीडिया नहीं कर रही थी, वो हम करेंगे, इसलिए मैथ्स था। नहीं, पर सर अगर आप मैथ्स को आधार बना देंगे तो फिर ये देश सपना कैसे देखेगा? फिर तो हम विश्व गुरु बन ही नहीं पाएंगे, फिर तो लंबी लड़ाई हो जाएगी। हम जीपीएस लगाते हैं तो सब कुछ आ जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक होगा और 4 घंटे में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने कोई तो जीपीएस लगाया होगा जो बता रहा होगा 2047 में भारत विकसित होगा, या फिर इन्होंने बस देखा 1947 में आजाद तो 100 साल बाद बोल दीजिए विकसित। लग तो ऐसा ही रहा है कुछ देखने में। अब विकसित के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं क्या बेसिकली? जैसे मैं तो ये खुलेआम कैमरे पे कहता हूं कि जब मैंने दुनिया के देश देखे तब मेरा देश प्रेम 100x 1000x हुआ, क्योंकि जब तक आप देखेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ हैं। तो जब मैंने वो देखा तो पता चला कि हमारा काटा जा रहा है। हम अगर सच कहें तो एक असभ्य और अविकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो आज से 20 साल पहले थी जितनी स्ट्रांग, वो आज नहीं है। हमारा हरा धनिया और अदरक ले लीजिए, जो आज से 20 साल पहले महकता था, वो आज नहीं महक रहा है। आज हम दिवाली पे, होली पे ये कह के अपने आप को मिठाई खाने से बचा लेते हैं, ओ सिट नकली आएगी, हम मान के बैठे हैं। हम उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे कि क्यों आएगी साहब नकली मिठाई दिवाली पे। बताइए, हम उस चीज पे लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमने हर चीज को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब एक्सेप्ट ही कर लिया तो मान ही लीजिए कि विकसित हो ही गया है भारत। या तो मोदी जी इतने बाहर रहते हैं, आपके में मोदी जी बोल रहे हैं अलाउ तो है ना? हाँ, अलाउड है, अलाउड है सर। अलाउड सर, गाली वाली सब चलता है हमारे यहाँ पे। सोचेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, एक बच्चा पैदा हुआ, उसको सारी नकली चीजें आप खिला रहे हो। हमें पता है दिमाग फ्रेश रहने के लिए ये कहा जाता है जंक फूड मत खाइए। हमारे क्या है, बच्चा पैदा हुआ नकली चीजों से घिरा हुआ है। दूध आप लेने जाएंगे उसके लिए बाहर का, तो उस पे भी आपकी दादा दादी आपत्ति जगाएंगे, बाहर का नकली दूध मत पिलाओ। यानी हर चीज यहाँ नकली से शुरू होगी। अब उसका दिमाग कैसा बनेगा? फिर वो बेचारा स्कूल जाता है तो जो किताबें उसके दादाजी ने रटी थी वो उसको वहां रटवाई जा रही हैं। कोई इनोवेशन नहीं, कोई एआई नहीं। हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता कि एक बच्चा किस तरीके से अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखे। मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे कभी भी कॉलेज तक बता रहा हूँ ये नहीं बताया गया कि कचरा बाहर नहीं फेंकना। आज फिर भी थोड़ा बहुत बताया जाता होगा, बट हमारे टाइम पे नहीं हुई। फिर आप एक टाइम पे उम्मीद करते हैं अरे सिविक सेंस नहीं है लोगों में। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, है ना, 1 साल उसका देते हैं कि आप उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने या मैथमेटिशियन बने, जो भी बने, पर फिर वो कहीं वीडियो पे अगर जाके बोल दे कि पेट्रोल 500 रुपये भी हो जाए मैं वोट मोदी को ही दूंगा, तो आप जैसे टीचर को कैसा महसूस होता है? पैसा बर्बाद ऐसे। आप हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हम उसको ये वाला ज्ञान भी देते रहते हैं कि बेटा सुनो, तुम्हारे पढ़ने की सार्थकता इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही, हाँ, और तुम इसीलिए बेरोजगार बैठे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो उसको ये आभास हम कराते रहते हैं समय समय पे। अगर आप में से किसी को याद हो तो 2019 कोविड के टाइम पे एक ऑनलाइन कैंपेन चला था, मोदी जॉब दो। याद है किसी को? जिसमें मोदी जी के वीडियो भी डिसलाइक हुए थे। हाँ, 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 वो मैंने चलाया था। 70 हाँ, मिलियन ट्वीट हुए थे एक दिन में। हाँ, मुझे याद है, ये बहुत मूवमेंट हो गया था एक। डिसलाइक वाला जो एक हाँ, डिसलाइक कैंपेन वाला चला था, डिसेबल हो गया था फिर। इनको अपना बंद करना पड़ा था, लाइक वाला ऑप्शन। तो अब तो यूट्यूब ने ही बंद कर दिया, बताओ यार। 2013-14 में उनको सुना पेपर लीक उद्योग चल रहा है, तो हमें लगा यार कि इस पे तो इसको समझना पड़ेगा।
पहले खाली पेपर लीक होते थे और बिकते थे। अभी क्या हो गया कि पेपर अगर 100 लोगों को बिकेंगे तो पैसा 500 से ऐंठा जा रहा है 100 के नाम पे कि इनका तो करा दिया। तो नया ट्रेंड आया। पहले गलत सवाल नहीं पूछे जाते थे, अब हर एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में अस्मित बताएगा कि 200 रुपए लिए जाते हैं गलत सवाल पूछ के बताने के। मान लो आप पेपर दे रहे हैं और आपने बताया कि साहब ये सवाल गलत है पेपर में, लाओ 100 रुपए, लाओ 200 रुपए। सोचो 15 लाख 20 लाख लोग एक एग्जाम में बैठ रहे हैं और आप जानबूझ के गलत सवाल पूछ रहे हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो उद्योग ही तो है। 50 में 20 सवाल एक पेपर में और 100 में 30 सवाल गलत निकले हैं। आप बताइए। पूरा हम आपसे जानना चाहेंगे इनकी मोडस ऑपरेंडी जो है कि आप पेपर लीक माफिया जो है, पेपर लीक शुरू कैसे होता है और पेपर लीक वाले धंधे में कमाई करने के क्या क्या जरिए इन लोगों ने अपनाए हुए हैं। आपने इतना बढ़िया मुद्दा इतना डिटेल में तो किसी ने नहीं पूछा, मैं आपको बताता हूँ। और हम लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, मैं पहले वो भी बता दूं कि हम लोग के भी शो को 50-55 एपिसोड से स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। तो मतलब हमें भी थोड़ा, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर लीक माफिया। हमें भी जैसे रेलवे एक एग्जाम कराता है, आपने 2019 में सुना होगा, मोदी जी ने अपने भाषण में खूब कहा रेलवे 2 करोड़ से ज्यादा भर्तियां निकालेगा। अब ये भाषण सुन के 3 करोड़ लोग रेलवे की तैयारी में कूद पड़े। फॉर्म फीस लेंगे 500 रुपए, 400 आपको वापस कर देंगे अगर आप पेपर देने आओगे तो। ये पेपर ही लेंगे 3 साल बाद। तब तक तो कोई कहीं ना कहीं मजबूरी से मैनेजर बन जाएगा, कोई कहीं निकल जाएगा, कोई कुछ कर लेगा। तो 3 करोड़ लोगों से पैसे वसूल लिए और बोला 400 वापस देंगे। वो जो लड़ाई हुई थी, हमने ऑनलाइन कैंपेन चलाया, वो इसी बात की हुई कि 3 साल तक पेपर नहीं। मुझे लगता है कि आधे से भी कम लोग पेपर में बैठे थे, तो कमा लिया पैसा। जो लोग नहीं आए उनका भी पैसा नहीं दिया, और बाकी 2-2.5 साल तक इतने करोड़ लोगों का पैसा रख के बैठे रहे। बैंक में एफडी कर दी होगी तो भी अच्छा बना होगा पैसा, LIC को दे दिया होगा तुम बना लो। तो पहले कभी कभार एक आध सवाल गलत आ जाता था। अब क्या हो रहा है कि एक एक पेपर में 20-20 सवाल गलत। अब आप सोचते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं भी 2,000 रुपए दे देता हूं। तो मान के चलो 15 लाख लोग पेपर में बैठे, 10 लाख लोग तो दे ही देते हैं। हमने डेटा मांगा था RTI के जरिए, इन्होंने मना कर दिया, साफ नहीं देंगे। बिग डेटा। तो 10 लाख लोग भी 2-2 हजार रुपए देंगे तो कितना पैसा हो जाएगा। आपका पहला सवाल ही गलत आ गया और मेरा 100वां सवाल गलत है। मान लेते हैं एक ही सवाल गलत है, आपको पहले से नहीं पता पेपर में गलत सवाल है, आपका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा। पेपर में बच्चे को ये थोड़ी पता होता है कि वो गलत है या पेपर बनाने वाला गलत है। मेरा 100वां है, मेरा टाइम बच गया। तो ये क्या है कि इक्वलिटी का भी मामला है, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरा पहला सवाल आपका ही पहला सवाल हो। तो जो गलत सवाल पूछ रहे हो उससे बच्चे को पेपर में भी दिक्कत हो रही है, उसका साल बर्बाद हो रहा है। ऊपर से आप पैसा मांग रहे हो, ऊपर से सवाल कैसे पूछते हो, लंदन ठुमुकता किसका गाना है, डीजे वाले बाबू किसका गाना है। और यहां तक कि एक सवाल पूछा टॉलेस्ट हीरोइन कौन है, जिसका जवाब था दीपिका पादुकोण, और इन्होंने भाई साहब उसका जवाब दिया कटरीना कैफ। आपको इसके बारे में बहुत पता है कौन टॉलेस्ट हीरोइन है कौन। मतलब मैंने तो पता है क्या करा, मैंने रणवीर कपूर को फोन लगाया, मैंने कहा इसके बाद दोनों बंदियों का हिसाब होगा। इससे पूछते हैं। डार्क हो रहे हो सर, आप डार्क हो रहे हो। एक सवाल भाई यार मैंने अभी कल ही देखा जो बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। मार्च 2026 में ट्विटर पर किसने लिखा मां कात्यायनी को वंदन। ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, और इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। यार नरेंद्र मोदी का ट्विटर भी आज की डेट में सिलेबस का हिस्सा है भाई साहब। 2026 में TV9 नेटवर्क इंडिया एवं द वर्ल्ड को किसने सम्मोहित किया था और कहा था यह नया भारत है। ऑप्शन राजनाथ सिंह, योगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह। इसका भी उत्तर नरेंद्र मोदी है। सोचिए कमाल की बात कि प्रश्नों का उत्तर भी मोदी है, ये और आसान हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है क्या पीएमओ से निर्देश आ रहा है, जैसे आता है कि मोदी जी की आरती करनी है, उन्होंने 12 साल अच्छे बिताए हैं तो चड्डा साहब आरती करके पहुंच गए। ये भी मुझे लगता है कि पीएमओ से आते जा रहे हैं कि 2 प्रश्न मोदी जी से रिलेटेड डालना जरूरी है, और मोदी जी एक्स पे खुद नहीं लिख रहे। तो सारे सवालों का जवाब अगर सर मोदी मोदी दे दे कोई बच्चा तो चांस है कि मुझे लगता है ऐसे सवाल आए तो आंख बंद करके मोदी जी लिख दीजिए आप। क्योंकि ये देश वन मैन शो हो चुका है। आप मुझे किसी भी नेता का भाषण दिखाइए पिछले 1 साल में 2 साल में जिसके भाषण की पहली लाइन ये ना हो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। यशस्वी नेत्री होते। 12 साल का किसी का कार्यकाल अच्छा रहा, ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, बधाई देंगे, भाई बहुत बढ़िया यार आपने अच्छा करा। पूजा अर्चना तो तब की जाती है जब किसी का कैरियर शुरू हो रहा हो। राघव चड्ढा जो है मोदी के लिए तपस्या कर मंदिर पहुंच गया और केजरीवाल के लिए एक मोमबत्ती तक नहीं लेके आया आज तक, जिसने इसका करियर बनाया। हाँ
बताओ, अगर वो राजनीतिक कैरियर आम आदमी पार्टी में सफल नहीं होता तो परिणति कैसे मिल जाती? वो तो वहीं पे मिली थी ना जहां पे इनको अवार्ड दिया गया था। और मुझे पता क्या लगता है, उसमें अवार्ड केजरीवाल साहब के लिए आया होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे अवार्ड मैं नहीं लूंगा, जो है चड्डा साहब आप लेके आओ। और चड्डा साहब अवार्ड लेके बहू ले आए वहां से। मैं तो राजनीति करने आया हूं जी, परिणति आप रख लो। आप में से कितने लोग मानते हो कि समोसा 10 वाला 15 में बिक रहा है एयरपोर्ट पे? ये जनता का मुद्दा है। जहाँ पे घर से खाना ले जा सकते हो वहां पे कितने का भी बिके, वो कैसे मुद्दा होगा? बिहार स्टेशन पे जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, ये जनता का मुद्दा है यार। हाँ अरे ये मुद्दा, आईआरसीटी काम नहीं करती, कभी भी तत्काल रिजर्वेशन नहीं मिलता, वेटिंग क्लियर नहीं होती, ऊपर से सिफारिश वालों की हो जाती है। ये जनता के मुद्दे हैं। जैसे इसमें बार बार कोचिंग माफिया का नाम आ रहा है, तो आपकी नजर में कोचिंग माफिया कौन है? मेरे हिसाब से वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज चला रहे हैं, 40-40 एक नेता, ये सब माफिया हैं, ये शिक्षा माफिया हैं। कोचिंग माफिया आप किनको कहेंगे? जो बच्चों को कोर्सेज के साथ बोतल, कॉपी, पेन, ये सब भी बेच दे रहे हैं, ये माफिया हैं। जो ये सोचते हैं बैठ के कि एक बच्चे से कितना मैक्सिमम पैसा वसूला जा सकता है, वो कोचिंग माफिया हैं। तो कोचिंग की भी लंबी लिस्ट है इस कोई सीसीपीए की मैं बात करने वाला था, आप बोल रहे हो कि कंज्यूमर राइट्स कहाँ पे है? कंज्यूमर राइट्स हमारी नहीं है, क्योंकि हम ही प्रोडक्ट बन चुके हैं। अभी हमको पैसा निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री की ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा से ज्यादा चुनाव की चर्चाएं हैं। शिक्षा कहीं कोने में पड़ी हुई है, अटकी हुई। शिक्षा मंत्री शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है यार, ये सब फालतू के मुद्दे हैं, इन पे हम कोई बात नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान से जब भी कोई जिम्मेदारी की बात करते हैं मीटिंग में, वो पानी की बोतल भरने चला जाता है कि चलो ठीक है, कुछ तो ठीक कर रहा है। तो इस करके वो इस्तीफा नहीं हो रहा उसका। जब ये नकली पनीर, नकली अंडे पे मैं रिसर्च करने बैठा, तब मुझे, मतलब सॉरी जो लोग मुझे गलत समझेंगे कैसा शिक्षक है, मेरे को तब पता चला कि नड्डा विल हैंडल फसाई, नड्डा इज हेल्थ मिनिस्टर। भाई मेरे को नहीं पता था सही में, क्योंकि मैंने तो नड्डा जी को यही पता था मेरे को कि एक आदमी होता है प्रधानमंत्री जी के पास, तो जब भी कहीं जाते हैं उनसे पहले वहां पहुंच जाता है और उनके लिए माला का अरेंजमेंट करता है। मेरे को फिर मेरे को पता चला यार, अच्छा ये फसाई पे भी अगला माला चढ़ा के भूल गया है। फसाई पे भी, फसाई कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर आपको मान लीजिए शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो आप सबसे पहले कौन कौन से बदलाव करेंगे? पहले मैं शिक्षा मंत्री की जांच बिठाऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद जो पिछले पेपर लीक हुए हैं उनके लिए मैं एक वेबसाइट जारी करूंगा जिसपे पेपर लीक किसने किया था, कितने लोगों ने खरीदा था, उनकी डिटेल करूंगा। और खुद सरकार की तरफ से जो भी सहायता होगी, सीबीआई जांच से लेकर के, न्यायालय से लेकर के, उन सबको ठिकाने पे लगा के और उन सबकी रियल टाइम ट्रैकिंग कराऊंगा। सर ऐसे तो आप नहीं बन पाएंगे। ऐसे आप ऐसे बन पाएंगे सर? मैं, आप जैसे कह रहे हो ना, अभी मैं धर्मेंद्र प्रधान के ट्वीट चेक कर रहा था, 20-25 लास्ट के 3 दिन के। अगर आप इसमें शिक्षा से रिमोटली कोई भी चीज ढूंढे तो आपको बना देंगे सर। भाई नारी शक्ति वंदन, रेलवे, अच्छा मेडिकल, हर चीज पे किया हुआ। भारत फ्रांस मोदी के रीट्वीट किए हुए, बंदे ने एजुकेशन पे एक ट्वीट नहीं किया हुआ 25 ट्वीट में। यार इतना बड़ा धंधा चल रहा है, मैं इस चीज का विरोध, मैं आज से 4 साल पहले राज समानी के पॉडकास्ट पे था, तब वो शुरू ही कर रहे थे। मेरा रहता है मैं जहां पे चला जाऊं, शुरू हूं तो चीजें बहुत आगे तक जाती हैं। हाँ। हमारा खत्म होने वाला है सर। आप आ गए सही टाइम पे। मैंने वहां पे बोला कि यार एजुकेशन में हेल्प हो जानी चाहिए, डिस्काउंट, और ये इम्पल्सिव बाइंग नहीं होनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, आज रात तक 5,000 का कोर्स 3,000 में, तो ये बच्चे के क्या है, डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर लेता है कि आज रात तक का ही टाइम है, गुरुजी ने बोला है लेना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में उन लोगों से भी पैसा लिया गया जो कभी पढ़ना ही नहीं चाहते थे, उनको भी मजबूर किया गया पैसा लेने के लिए। क्योंकि हमारे आपके टाइम पे कोचिंग एक टेस्ट लेती थी, अगर आप टेस्ट में पास होंगे तो फिर आपको कोचिंग कराई जाएगी, मतलब आपके औकात है नहीं है जेई निकालने की, नीट निकालने की, आईएएस निकालने की, तो वो उस तरीके से होता था। बट अभी ऑनलाइन में क्या हो गया, 2 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे एक बैच में, और ढिंडोरा पीटा जा रहा है सस्ती कोचिंग, हमने सस्ती कोचिंग कर दी। अभी आप देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट आया कि 10वीं के बाद ही आईएएस की तैयारी शुरू करो, लेट क्यों कर? अबे तुम ना ऐसा करो, माँ के पेट से आईएएस की तैयारी कराओ, अल्ट्रासाउंड से पढ़ाओ, अल्ट्रासाउंड से उसको संविधान पढ़ाओ। अच्छा निकलते अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, टूट टाइम पे नहीं मिल रहा, तुरंत मानव अधिकार आयोग को एक चिट्ठी लिख दे रहा है। अभी आपने वो खबर सुनी कि बाबा रामदेव ने आईएएस की कोचिंग खोली है, उस दौर में जब कोचिंग माफिया कहा जा रहा है, वो अलग, पता है इंस्पायर हो गया। आज तक से बाबा रामदेव इंस्पायर,
क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि कोचिंग का व्यापार 1,34,000 करोड़। बाबा रामदेव इंस्पायर, यार हम इस फील्ड में क्यों नहीं थे, भैंस की आंख, हम भी आएंगे। बाबा रामदेव भी कूद गए कि बोले हम आईएएस की कोचिंग कराएंगे। कोई बाबा कोचिंग रामदेव माफिया है जो एक किनको टाइम पे समझते हैं? 35 रुपए का पेट्रोल दिला रहे थे, इतना लालच दिया, इसकी धोती खोले यार एकदम। लीक कहाँ से शुरू होता है सर, पेपर लीक की कहानी? बजट होता है कि भाई हमें पेपर से इतना पैसा कमा के देना है। जब मेरा मन हो कि मुझे और कमाना है तो मैं लीक को थोड़ा ढीला छोड़ देता हूँ, दोबारा फिर मौका मिलेगा ना लीक करने का। ये शुरू कैसे हुआ, जब पता चला कि 2.5 करोड़ बच्चे 12th पास करके आएंगे, कॉलेज मिलेगा 60,000 को, बाकी को प्राइवेट वाले 1-1 करोड़ वसूलेंगे, तो बच्चा सोचता है 60 लाख में पेपर खरीद लो। इन्होंने इस बार नीट का पेपर ऐसे लोगों के हाथ में ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया था कि उन्होंने पेपर बेच दिया। ये कहने की बात है 60 लाख में बेचा है, कितने में बिका होगा पता नहीं। आप एक कोचिंग के मालिक हैं, कई लोग, अब आपने एक सवाल ये भी जोड़ा था कि, और मीडिया भी ये उठा रही है कि कोचिंग माफिया ही क्यों पेपर लीक कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, किराने का दुकानदार करेगा, जिसका जो कस्टमर होगा वही तो करेगा। आपको कोई आगे गए नीट का पेपर ले लो, आप ले लोगे? कोचिंग माफिया ही क्यों कर रहे हैं पेपर लीक, उनका ही बनता है। कोई और करेगा तो फायदा नहीं है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको रिजल्ट दिखाना है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। तो फिर ये जो रिजल्ट दिखाने की दौड़ थी, इस पे सीसीपीए ने अब तक क्या करा? क्यों ऐसे फैसले नहीं लिए कि रैंक दिखाना ही नहीं होगा? क्यों एक बच्चा 4-4, 5-5 कोचिंग में आ रहा था, तब से सीसीपीए सो रहा था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, अब वो नौबत वहां तक पहुंच गई। तो ये मैं वो कहानी बता रहा हूं जो एसटीएफ ने बताई यूपी पुलिस एग्जाम लीक में। उसने एक रात पहले बच्चों को छोड़ दिया, तो बच्चे ने कहा यार मैंने 10 लाख में पेपर लिया है, मैं ऐसा करता हूँ 2.5-2.5 लाख में 4 लोगों को बेच देता हूँ। उसने 4 को बेच दिया, ये ऑफलाइन वाला है। अब जो 2.5 में लेता है वो कहता है यार मैं 2.5 क्यों दूं, पेपर तो मेरे पास आ ही गया, मैं 5 को बेच देता हूँ 25-25 हजार में। इस तरीके से वो पेपर 6-6 हजार में बिकता है बाहर, फिर वो टेलीग्राम पे बिकने लगता है। ऑफलाइन में तो पेपर लीक का तरीका ये है। अब सिस्टम आता है ऑनलाइन का, उसमें पर्सनलाइज नकल होती है, नीचे मैनेजर के साइन होंगे, आपको लगता है मैनेजर आपको अकेले में ट्रीट कर रहा है। तो ऑनलाइन में नकल वैसी होती है। अभिनय शर्मा ने पैसे दिए हैं, नकल सिर्फ अभिनय शर्मा को होगी। कैसे होगी? वो जो लैब वाला बंदा है वो आपको एक्सेस दे देगा, सिस्टम का आईडी पासवर्ड। आप वहां केवल डमी के रूप में बैठे हैं, बाकी 5 लोगों ने आपका पेपर घर पे खोला हुआ है और लोग लगे हुए हैं चैट जीपीटी से आंसर कर रहे हैं। इस तरीके से ऑनलाइन में बढ़िया नकल हो रही है। जेई में भी नकल हो रही है, एसएससी के एग्जाम में भी नकल हो रही है, हर एग्जाम में ऑनलाइन वालों में इस तरीके से नकल हो रही है। मतलब कमाल की बात है कि नकली पनीर, नकली अंडे, नकली सब्जी बिक रहे दौर में पेपर ही असली बिक रहा है। बस खबरें नकली, हर कुछ नकली, लेकिन पेपर आपको असली मिल जाएगा, वहां ईमानदारी बची है। आप मखाने खा रहे हो सर, मखाने? हाँ हाँ हाँ, अभी सम्राट चौधरी आ गया, 2-4 महीने बाद ये भी नकली आना शुरू हो जाएगा। अभी नीतीश कुमार की वजह से आ रहे थे ठीक-ठाक थोड़े से। कितना कितना अच्छा लगे ना, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बातें करते, कितना अच्छा लगे। मोदी जी ने ट्वीट किया है, शिक्षा मंत्री को मैंने 12,000 करोड़ का घोटाला करते हुए पकड़ लिया है, जल्दी होंगे सलाखों के पीछे। मोदी जी का ट्वीट आ रहा है। वो भी धर्मेंद्र प्रधान रीट्वीट कर देगा। हाँ, ट्वीट करके भाई साहब वो अगला थैंक यू लिख रहा है उस पे। यशस्वी जी, मुझे मुझे स्टील की सलाखों के पीछे डालने के लिए धन्यवाद। पहले तो नकली लोहे की सलाखें होती थी। आपने जो ये पूरा प्रोसीजर बताया, इसमें किस लेवल तक के बंदे इन्वॉल्व होते हैं? शिक्षा मंत्रालय, पीएमओ, कहाँ तक होता है? ऊपर तक ही है। देखो अब क्या हो गया ना कि पैसे लेने के तरीके बदल गए हैं साहब। आपको पैसा लेना आप एनजीओ में ले लेंगे, आपको पैसा लेना आप पार्टी फंड में ले लेंगे, जीना ही तो है साहब। इलेक्ट्रल बॉन्ड। आपको बता दूं, बड़े बड़े कोचिंग्स और बड़े बड़े इन लोगों के नाम हैं जिसमें पैसा गया है। हॉस्पिटल्स तमाम, मैंने अभी दिखाया था आपने एक वीडियो में कि किसने 162 करोड़ दिए, किस कोचिंग सेंटर ने इतने पैसे दिए। तो ऐसे ही थोड़ी चल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें पैसा लेते वक्त ये पैसा अगर उस कॉस्ट पे आ रहा है जो मेरी देश की शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहा है, तो क्या ये आपकी सच्ची देशभक्ति है? क्या हेल्थ सिस्टम से पैसा लेते वक्त ये सोचा गया कि तुम हेल्थ पे क्यों कमा रहे हो इतना, कि तुम एक छोटा सा हॉस्पिटल में आपको नाम बताऊं जिसने आईपीओ लॉन्च किया, 162 करोड़ रुपए दिए भाई साहब। क्या इस देश में आज की डेट में भाई साहब मरीज दया का पात्र नहीं बचा है, वो बिजनेस का पात्र है। पहले रिपोर्ट गलत बनाई जाएगी, उस गलत रिपोर्ट के आधार पे आपका ऑपरेशन किया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि बाईपास सर्जरी अगर अभी आज शाम तक नहीं हुई तो आप हॉस्पिटल के गेट तक जाते हुए भी निपट सकते हैं। मैं ऐसे 8-10 केस तो अपने जीवन में देख चुका हूँ। मुझे आज दांत दिखाना होता है, मैं 4 डॉक्टर्स को कम से कम लेता हूँ, जिसमें 2 जान पहचान के होना जरूरी है। अभी 1.5 महीने पहले की बात है, मेरे को एक कोई रिपोर्ट पॉजिटिव लाई, बहुत सिंपल सी रिपोर्ट हुई, 7,000 रुपए की, पॉजिटिव कर दी पहले वो। मैं भी टेंशन में आ गया, ऑटो इम्यून करके थी। अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको भी बता दूं कि वो सिर्फ इसलिए पॉजिटिव की गई, उसके बाद मेरे 1.5 लाख के टेस्ट हुए।
और उन सब में कुछ नहीं आया, बस वो एक ही रिपोर्ट पॉजिटिव थी। वो इसीलिए हुई बेसिक रिपोर्ट ताकि मुझे और टेस्ट कराने पड़े, इतने महंगे महंगे बार बार रिपीट टेस्ट हो रहे हैं। आप बताइए ना, कोई आज बोलता है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस लोगों का काट रहा है इस देश में? उसमें जब आप जाओगे दिखाने, ये बीमारी कवर नहीं होगी, उसमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये बीमारी तो आपकी पुरानी है, ये तो बाद में हम एंट्री हुई है, कौन बताए सब पुरानी है कि नहीं। ओपीडी कवर नहीं होगा। क्या आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ले रहा है कि केवल कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होगा, सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगी? पहले जो पर्चा डॉक्टर्स का 7 दिन तक काम करता था, आज 3 दिन तक ही क्यों करता है? इन सब चीजों पे यार इस देश में कोई आवाज उठाने के लिए नहीं बचा है। मेरे डैड करीब 40 साल से वो फार्मेसी चला रहे हैं, तो उनका हमेशा से यही होता था कि भाई जब तुमको पता है, तुम इतनी दे रहे हो उनको दवाई के भाई इतना हैवी एंटीबायोटिक है, वो 3 टैबलेट ही दोगे तुम कोर्स में, तो तुम 4 टैबलेट का स्ट्रिप क्यों नहीं बनाते हो? क्यों वो हमसे हैगल करे कि भैया प्लीज 4 काट दो और मेरे मर्जी पे रहे कि मैं काटूंगा स्ट्रिप या नहीं काटूंगा, वो आदमी गरीब है, अब क्यों नहीं कर रहे हो ये? तो मेरे डैड हमेशा यही बोलते थे, अभी समझ में नहीं आता है क्या कर, पर जैसे 2014 के पहले ना वो ऐसी बातें बोलते थे कि कुछ इनोवेट नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, स्टॉक वहीं का वही है कि ऐसे ही होता है वैसे ही। पर 2016 के बाद से उनकी दिक्कतें बदलने ही लग गई। तो मेरे को कन्हैया की एक बात याद आती है कि एक बच्चा रो रहा होगा ना, तो आप उसको उठा के ना अलमारी के ऊपर रख देते हो, तो अभी वो रो नहीं रहा है, वो बोल रहा है पहले मुझे नीचे उतारो फिर हम डिस्कशन करेंगे। आप यूरोप चले जाइए, आप कोई भी देश अगर जाते हैं, तो मैं वहां पे एक चीज देखता हूँ कि वहां पे ना सभ्यता बहुत है, लाइक वहां पे क्या कहेंगे, मानवता बहुत है। जैसे हाँ आप रोड पार कर रहे हैं तो पहले आपको प्रायोरिटी मिलेगी। राइट आप देख, ऑफ वे। ये सब चीजें तो है ही ना। लेकिन अगर मैं अपने देश में पूछूं तो क्या ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं? हर चीज, कैपिटलिज्म इतना पीक पे है कि हॉस्पिटल में मरीज का काटा जाएगा, कोचिंग में बच्चे का काटा जाएगा, स्कूल में बच्चे का काटा जाएगा। तो मेरा मतलब है कि हम, कैपिटलिज्म इतना पीक पे जा रहा है, फिर हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, भारत विकसित हो जाएगा। क्या एक विकसित भारत असभ्य लोगों की फौज होगी साहब, जो एक दूसरे का काट रही होगी? मतलब आपने जैसे बोला ना कि ये जैसे ट्रैफिक रूल्स वगैरह को आप काफी हाई मेंटेन्ड सोसाइटीज में अगर जाएंगे, जो बॉम्बे में भी है दिल्ली में भी है ना, तो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा हाँ लंदन ग्रीस वाला माहौल है कि बंदा चल रहा है तो गाड़ी रुक रही है। मैं एक दिन इधर करोल बाग से थोड़ा आगे चला गया, इधर वेस्ट दिल्ली में, गाड़ी रोक ली, किसी को रास्ता क्रॉस करना था, वो रास्ता क्रॉस करते हुए गाली देते हुए गया मुझे, कैसे कैसे लोग आ गए, गाड़ी रोक भी लेते हैं। आदत नहीं है ना कि भाई कोई गाड़ी रोकेगा, वो तो अंदर से गाड़ियों के बीच से निकल के जाने का सिस्टम बन चुका है। और वो गेटेड सोसाइटी का नाम भी वैसे होता है कि कल्पतरू लास वेगस। सिप्ला कंपनी की नकली दवाइयों की फैक्ट्री आगरा में पाई, और रिपोर्ट में था कि शायद वो सिप्ला नहीं बनाई, अपनी नकली यार, नकली दूध कम था क्या? नकली पनीर कम था? नकली मावा कम था? नकली अंडे कम थे? अब दवाइयां नकली। नकली टोल टैक्स, नकली आईपीएल। कई बार नहीं लगता कि जैसे वो सर दर्द की दवा काम नहीं कर रही है, ऐसा बड़ा होता है, फिर दिमाग में आता है अरे नहीं 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 यार, ऐसे नहीं, शायद नकली नहीं होगी। अब पता है चिंता क्या है? ये तो आज के दौर की बात है, मैं अगले 10 साल बाद बताता हूँ। आप पाएंगे कि नकली पुलिस पाई गई है, कोई नकली सर आपने एक चीज नोटिस की, एक चीज क्या पता आपको, नकली आईपीएल चल रहा था गुजरात में और रूस से लोग सट्टा लगा रहे थे उसके ऊपर, गांव के लोग अंपायर बनाए हुए थे। बहुत क्रेजी था। हमारे दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो नकली दौर का इतिहास लिखा जाएगा। नकली सीएम, नकली शिक्षा मंत्री, नकली स्वास्थ्य मंत्री। यार चाइना ने अभी बोला कि वही इन्फ्लुएंसर बनेगा, स्वास्थ्य की बात वही करेगा जिसको स्वास्थ्य पे अच्छी पकड़ होगी, हाँ और यहाँ जिसका स्वास्थ्य खराब है वो स्वास्थ्य मंत्री बना घूम रहा है। शिक्षा वाले को शिक्षा की कोई परख नहीं है, वित्त मंत्री कह रही है रुपया ठीक जा रहा है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है। नो पर्यावरण मंत्री, सर पर्यावरण मंत्री क्या बताओ, पर्यावरण मंत्री पर्यावरण मंत्री वो बताता, इसको रजत बताता है अच्छे से, पता कैसे? दिल्ली गोलाकार है, इसका प्रदूषण कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके प्रदूषण पे हम चर्चा तभी करेंगे जब आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, तब हम इसमें केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराएंगे। प्रदेश का शिक्षा मंत्री बोल रहा है कि रेन रेन गो अवे हमारे सभ्यता के खिलाफ। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, यानी झूठ बोला। टेलिंग ए लाई नो पापा, और दृढ़ता से झूठ बोला। फिर ओपन योर माउथ यानी मजाक उड़ाने का संस्कार बड़ा होगा। ये लोग ए फॉर एप्पल तो अभी तक बदल नहीं पाए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठंडे बस्ते में पड़ी, अब तक वो अप्लाई नहीं हो पाई। अभी नीट का पेपर लीक हो रहा है, 10 साल बाद पता चलेगा नकली डॉक्टर हमें मिल रहा, नकली इंजीनियर। अभी जो पुल टूट रहे हैं तो पुल की खबरें आ रही हैं, अभी ये नहीं आ रही नकली इंजीनियर ने बनाया था, वो भी आएंगी थोड़े दिन में। फिर आएगा ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शक हुआ
ये देशद्रोही है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश में पेपर लीक तो उनके पास बहाना है। मैं राष्ट्रवादी हूँ। और पेपर लीक, सोचिए सीआईएसएफ या बीएसएफ का जवान पेपर खरीद के पहुंच रहा है, हाँ। खुद करप्शन की शुरुआत से पहुंच रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नकली हो गई। ये देश की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है। कि जैसे किसी एंकर ने इतने मानहानि वगैरह का केस किया तो आप रिप्लाई कर दो कि मान तो था ही नहीं, इनके पास इज्जत तो थी नहीं, मैंने कुछ सर आप बोल रहे हो कि खबर नहीं आती, मैं तो कह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट भी नकली है। तो स्टूडियो में जिस अंजना को देख रहे हैं वो मेरी ही एआई अवतार है, बिल्कुल मेरी जैसी। आपने आज तक के स्टूडियो में एआई एंकर सना को इससे पहले देखा है और अब बारी है ओरिजिनल एंकर के एआई वर्जन की, जो आपके सामने है। मैं देख रहा था इनकी प्रॉफिट देख रहा था यार। सेबी हमें क्या सेव करना सिखाएगी। आई एम सो लकी, मैंने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया। लोग कहते थे सिप करो, मैं उस वक्त सिप करके पानी पीता था। और जिसकी LIC, वो हमेशा सपने बेचती थी, हम तुम्हारे बाद भी, पहले भी, जिंदगी के पहले भी, बाद भी। वो LIC की कंपनी 10% की हिस्सेदारी राजेश एक्सपोर्ट में लेके बैठी है, जहां पे 13,000 करोड़ रुपए जल फूक गए लोगों के। क्यों? क्योंकि भैया वो फर्जी तरीके से अपना टर्नओवर दिखा रहे थे और सेबी की नजर में नहीं आया। सेबी कहते सोती रहती है, आप पहले जगाने जाएंगे। यहाँ पे सारी संस्थाओं का वही हाल है, सो रहे हैं, आप जगाने जाएंगे। तो 6 महीने इनको लगते हैं जगने में। 7 महीने बाद एक्शन हुआ, राजेश एक्सपोर्ट पे उसको बैन किया गया। अब LIC सदमे में खुद है कि हम लोगों को क्या जवाब देंगे, लोगों का पैसा दुगना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भाई आप लोगों को बता रहा हूँ, मत लगाइए इधर उधर पैसा, जो है जी लीजिए। मैं तो इस धंधे पे चला हूँ, बहुत खुश हूँ भाई। मेरे को तो टेंशन हो गई कि अश्वमित कल डंकी करके किसी और देश में चला जाए। नहीं अश्वमित, इतना मत हो ना होपलेस, कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। आपका जो आपने बताया जैसे पहला वीडियो अलजेब्रा पे था, तो अब आजकल आप एल डंकीज के पीछे क्यों पड़े हो इतना? मेरा एक सवाल था, अगर आप सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी के साथ बैठने का 5 घंटे का मौका मिले तो आप उनको क्या क्या समझाने की कोशिश करोगे? यार मेरे 300 कैंसिल हुए। मैं अपना टाइम निकाल के बैठा हूँ भाई साहब। यहाँ 5 बजे 4 बजे खबर आते, वो सो तो नीचे के लोग लगा देते हैं ना, उनको नहीं पता कि कैसे क्या है। और जब सामने लास्ट में लिस्ट गई, इस आदमी को हटाओ तुरंत से, इस आदमी को हटाओ। तो मेरा अगर इनके साथ होगा तो मैं धुआं निकाल दूंगा बस। आप बता दीजिए ओवरऑल कि उनको क्या क्या समझाने। आप मान लीजिए ये रूबिका बैठी है अश्वमित की जगह, क्या ये आपस में क्रॉस भी खेल रहे हैं अभी। एक ये वाला चैनल छोड़ के दूसरे में जा रहा है, दूसरा ये वाला चैनल छोड़ के दूसरे में जा रहा है, और बहुत फ्रिक्वेंटली बदल रहे हैं। और वो लोग फिर वो नेता को पूछ रहे हैं आप कल ये पार्टी से वो पार्टी में क्यों गए। मतलब मेरा फिर भी मतलब है कि इतनी जल्दी क्यों करना पड़ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है कि काम नहीं मिल रहा है इन लोग को। मेरा मतलब वो कंसर्न था। और मेरा सबसे फेवरेट चीज ये है कि जब भी इनको लगता है ना कि यार किसी भाजपा वाले से सवाल पूछना चाहिए, तो ये लोग मनोज तिवारी को पकड़ के ले आते हैं। मनोज तिवारी के कितने इंटरव्यू वायरल हैं यार, जिसमें वो बुरी तरह से फंसते हैं। कोई नॉर्मल आदमी तो इंटरव्यू देना छोड़ देगा, और कितने लोग नहीं भी देते इंटरव्यू, लेकिन पता नहीं इनको इंटरव्यू भी देने हैं। और मीडिया पूछे ये गाना आपका है, नहीं हो ही नहीं सकता। बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक, कुर्ती का टूटल बा बटनिया, कहवा लुकवा के जैबू चोली के। मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का। हाँ। अभी इस वक्त मौजूद है। ये आप है मनोज तिवारी जी। अबे तुम निक जोनस हो, इतने गाने नहीं गा दियो कि तुमको पता ही नहीं है कौन सा गाना तुम्हारा। अब मीडिया भी थोड़ी तेज हो गई ना, वो सबूत लेके बैठ जाती है। सिर्फ मनोज तिवारी के साथ सबूत लेके बैठती है, मनोज और किसी के साथ सबूत लेके नहीं बैठती। 6 बजे की कोचिंग माफिया जो है हमारे खिलाफ, कोचिंग वाले भड़का रहे हैं बच्चों को, हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। और 6:30 बजे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके नीचे मंदिर है, मुसलमान कहाँ से आ गए? मतलब भाई क्या सीन है तुम्हारा? यूनिवर्सिटी का ऐड चल रहा है, नीचे पान मसाला का ऐड चल रहा है। ऐड के तले इतना बिक गए हैं ये, इनको सो ही ऐड पता है मिली इसी चीज पे रहा है ना। बात ये भी है कि आपकी TRP क्या है। हाँ। और इनको ये भी पता चल गया कि पिछले साल 80 करोड़ कमाए, इस साल 14 पे आ गए, नीचे जा रहे हैं। पता नहीं इस दौर में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो लोग नीचे जा रहे हैं, पार्टियों की भी बात कर रहा हूं मैं, हाँ, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती है। वो कह रहे हैं हम तो जीत के आ रहे हैं। अरे नीचे जा रहे हो, उस पे भी तो बात करो थोड़ा। मुझे लगता नहीं अब कॉमेडी की कोई जरूरत है। मैं अगले 5 साल सिर्फ ये सोच के हंस सकता हूँ कि वो अयोध्या हार गए।
400 से जी। 300 से 240 थोड़ा तो आत्ममंथन बनता है। तुम लोग राहुल गांधी बहुत खुश है, अरे वो पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है ना, इसीलिए। पहले जो ये सब चैनल होते थे नोएडा फिल्म सिटी में होते थे, अभी भी लोगों को लगता है कि नोएडा फिल्म सिटी में चल रहे हैं, बट अभी अपडेट ये है कि मैं बता देता हूँ, क्योंकि पता है क्या, आजकल बेरोजगारी बहुत है, बच्चे अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, नहीं लग पाती, तो अगर किसी को किसी चैनल में अप्लाई करना है तो न्यूज 18 का जो है वो सेक्टर 98 में है, एनडीटीवी का सेक्टर 129 में है, इंडिया टीवी का 85 में है, और अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक है वो सेक्टर 158 में है, और एबीपी का 125 सेक्टर में। तो किसी को अगर किसी तरह की एप्लीकेशन भेजनी है, सुदर्शन न्यूज सुदर्शन बेसमेंट में चलता है, कि कहीं पे बेसमेंट में -2 में चलता है वो कहीं पे। मीडिया को सच में बहुत इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, इनको विपासना जाना चाहिए। सर जैसे राजनीति की बात आती है, तो राजनीति में जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, जो उनके बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई येल में पढ़ रहा है, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हो? मैं ये सोचता हूँ, इसीलिए तो देश की शिक्षा व्यवस्था में इनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे तो इनका इलाज बाहर होएगा, तो इनको भारत के हॉस्पिटल से क्या लेना देना है भाई। और मंदिर इनको सारे सरकारी चाहिए, कि स्कूल सरकारी बंद करने हैं, पुजारी हैं वो आपको सरकारी करने हैं। और मंदिर का स्कैम भी तो आ गया सर, अयोध्या का स्कैम आ गया आज एक। किस में आया है स्कैम, क्या हुआ है एग्जैक्टली? डोनेशन में धंधी हुई। अरे पैसे चोरी हो रहे थे भाई साहब, 2-2 करोड़ के वहां पे घर बना लिए, और मंदिर के पैसे चोरी करके। तो राम जी ने कहा कि मैं तो आ गया हूँ अपने घर में, अब अपने अपने बना लो, आप ये रखा हुआ पैसा तो मेरे को तो क्या लेना देना है इससे। भगवान भी क्या सोचते होंगे, मतलब हम लोग जैसे बात करते हैं, हम लोगों ने जितना श्री राम को पढ़ा है, उनके चरित्र को पढ़ा है कि सत्ता की भूख नहीं थी, सत्ता का त्याग था, आलोचना सुनने के लिए रात में निकलते थे, ये सब तो रामायण बताती है कि भाई कोई आलोचना तो नहीं कर रहा। और उस दौर में ये लोग सीसीटीवी लगे हुए हैं मंदिर में, इतनी हुई कि यार मैं गया मंदिर में, बड़े मंदिर की बात कर रहा हूँ, कलावा बांध लिया, और अगर पैसे नहीं डाले तो कलावा ऐसे खींचा कि कमबख्त कलाई तोड़ देंगे। इतनी जल्दी तो नेटफ्लिक्स भी नहीं बंद करता, 1-2 दिन तो नेटफ्लिक्स भी देता है एक्स्ट्रा। You have 2 days to renew your package. ये तब हुआ है देश की स्थितियां जब मोदी साहब ने छुट्टी नहीं ली, कोई छुट्टी नहीं ली, 18-18 घंटे काम किया है। एक आप भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप छुट्टी लेके कहाँ जाते हैं? वहीं जाते होंगे ना, या तो विदेश यात्रा पे, या फिर मंदिर दर्शन, या फिर समुद्र तट पे लक्षद्वीप, या फिर आप स्कूबा डाइविंग करते होंगे समुद्र में। ये सब की तस्वीरें साहब की बाहर आई हैं, ये सब किया है उन्होंने। फिर छुट्टी किस चीज के लिए चाहिए? और सबसे ज्यादा काम घंटों के हिसाब से देखा जा रहा है, तो फिर एक मजदूर कर रहा है 20-20 घंटे भाई साहब, जीवन जो के पड़ा है अपना, किसान कर रहा है, अगर घंटों से निर्धारित होगा तब। ना तो घंटे से निर्धारित होगा आपने उन घंटों में कितनी बेरोजगारी दूर कर दी, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये सब चीजें तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि नेहरू से बड़ा हो गया कार्यकाल, दुनिया सेलिब्रेट हो रहा है, कार्यकाल की लंबाई सेलिब्रेट होनी चाहिए, कार्यकाल के परिणामों से क्या लाभ, जनता का क्या जीवन बदला है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, और मीडिया को भी इस पे चर्चा करनी चाहिए। बट पता है, सच में आपको नहीं लगता यार कि कोई तो एक ऐसा आदमी यार जो इन चीजों पे बोले? मीडिया पे लोग बोल रहे, सीरियस भी नहीं ले रहा कोई। संजना से आपका व्यक्तिगत क्यों हो गया? क्या करूं? मैं बताता हूँ, पता है मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। अभी मान लो अभी आपसे बात हो रही है, कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। 6 बजे मूड बनेगा यार आज एक वीडियो होना चाहिए, बहुत हो गया, एक संग से गुस्सा आएगा। 7 बजे सेशन लगा, सीधे लाइव कर दिया, आते हैं 80-85 हजार लोग लाइव में देखने आराम से, ठीक है, मिलियन लोग देखते हैं एक बार में। बहुत छोटा चैनल है मेरा, लेकिन लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने ना ऑर्गेनिक वाला, लोग कहते पीआर, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कोई मुझे बताते कि मैंने किसी पीआर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो मैं अपनी सारी संपत्ति सार्वजनिक तौर पे दान करना चाहता हूँ, और ये सार्वजनिक जीवन भी छोड़ना चाहता हूँ। कोई साबित कर दे मुझे कि मैंने पीआर किया, मैंने व्यूज, सब्सक्राइबर या कुछ भी एक ऐसी गलत चीज। ऐसे लोग हमारे यहाँ आते भी नहीं सर, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके पास असल में हमारे यहाँ आते नहीं सर। ठीक है, हमारे यहाँ टोक पीट ईमानदारी आते हैं। तो मैं पेपर लीक उद्योग पे वीडियो बना रहा था, मेरा मन था कि शुरुआत होगी, पेपर लीक उद्योग चल रहा है, मैं बताऊंगा। तो मैंने ना एक टीचर को फोन करा, मैंने कहा जीएस में जो उलू जुलू सवाल आए, मेरे को ये 4 पता है, आप बाकी बता दो। तो बोला सवाल छोड़ो, अभी आपको पता है कि अंजना का वीडियो बहुत चल रहा है, 2 दिन पहले का वीडियो था वो। मैंने कहा क्या है, भेजना मेरे को, तो उन्होंने भेजा। और वहां से क्या था कि मैं तो गर्म जोशी में था ही, जब मैं कंटेंट बना रहा होता हूँ, पता चल रहा होता है कि 1 घंटे बाद लाइव है, तो मैं तो फॉर्म में होता हूँ पूरा, तो मैं फॉर्म में था ही। और तभी उस फॉर्म में किसी ने मेरे को 1 कपूर दे दिया, बस। फिर क्या था, फिर वो 1 घंटा मैंने जो रिसर्च की वो मीडिया पे ही की, पहले से था ही, और संगठित था गुस्सा। ऐसे नहीं कह सकते कि 1 दिन का ही था, ऐसा नहीं कि मैं आज किसी पे वीडियो बनाऊं, लोग सारे उसी पे वीडियो बनाने लगे, लोगों के अंदर भी अपना रोष था।
बस मैंने क्या है कि उसको शुरुआत की, लोगों को लगा यार अच्छी शुरुआत है, अप्रिसिएशन करना चाहिए, तो बस वो कर दिया। यार कितना कुछ बदलना बाकी है ना देश में, कोचिंग व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, राजनीति, कितना कुछ बदलना है, लेकिन पता नहीं फिर भी हिम्मत नहीं टूटती कभी, लगता है कि बदल हाँ, देंगे। बिल्कुल, बात तो हिम्मत वाली है। करेंगे यार, हम लोग देश हित की बात कर रहे हैं तो बदलेगा। मेरा बड़ा तगड़ा इंट्यूशन है कि बदलेगा सब। मैं अपनी आंखों के सामने विकसित भारत देख के जाऊंगा। अमर होना चाहते हो सर आप? सीधा बोलो। बोला उन्होंने, हमें साबित करना है। सर चलो, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सुमित, सुमित, बाय थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।